Okay, बच्चों, shall we continue? Now am I audible? Yes, sir, you are audible. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो ये वाला एंजाइम मैं बोल रहा था आप लोगों को, कौन सा एंजाइम? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, और ये एक ही एंजाइम है जो नॉट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। इसको याद रखो, नॉट प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। फिर किधर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन Inner layer. इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी है आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, या ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, कौन सा एंजाइम है जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, यस। और बाकी तो वी हैव ऑलरेडी डन दैट कि क्रेब साइकिल में हाउ मेनी टाइम्स ऑक्सीडेशन होता है या फिर डिहाइड्रोजनेशन होता है। याद है ना, हम लोगों ने ये पढ़ा था, याद करो जरा। Who will tell me how many times oxidation or dehydrogenation takes place? सर, डिहाइड्रोजनेशन तो 4 बार होता है और ऑक्सीडेशन होता है 6 बार। तीन जगह पे NADH बनता है, एक जगह पे FADH बनता है। याद आया? यस Do you सर। remember this? Yes, kids. सर यस सर। सर ठीक, रिडक्शन 6 बार होता है ना? वही है। NAD रिड्यूस होके NADH बनाएगा, FAD रिड्यूस होके FADH बनाएगा, वही मीनिंग इज सेम ओनली, नो? है कि नहीं? और अब आखिरी चीज इस चैप्टर के बारे में जो मुझे बतानी है आप लोगों को, वो है आपका ETS। ये एकदम थॉरो होना चाहिए आप लोगों का। इसको देख के डर जाते हो आप लोग, आई डोंट नो व्हाई। ETS के बारे में क्या क्या याद है बताओ, चलो फटाफट। सबसे पहली चीज, ETS इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वर्ड जहां जहां आएगा ना, उसका मतलब होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से एटीपी बन रहा है। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है ये वाला, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? बताया था मैंने, याद करो। जो एटीपी सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है, नॉट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? याद करो जल्दी जल्दी, भूल गए क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? हाँ तो सबस्ट्रेट लेवल सक्सिनल COA से सक्सिनिक एसिड के बीच में। आई होप ये बच्चों सब लोग यस सर, सुन। ठीक है। तो
दो जगह पे ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। साइटोप्लाज्म में 4 एटीपी जो बने हैं ना इसी से बने हैं, और क्रेब साइकिल में जो जीडीपी का जीटीपी बना है वो भी सबस्ट्रेट लेवल ही होता है, वो याद रखो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ही होता है। ठीक है बच्चों, अब ईटीएस के बारे में सुन लो। ईटीएस क्या होता है? एक चेन होता है जहां हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स कैरी हो जाते हैं। ठीक है, कैरिड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सुना क्या? सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, ईटीएस बोला तो देयर विल बी हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैरिड थ्रू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये हाइड्रोजन जो है ईटीएस उसको रिमूव करता है। ईटीएस का इंपॉर्टेंस यही है कि ईटीएस रिमूव्स दैट हाइड्रोजन, ओके, फ्रॉम रिड्यूस्ड NADH2। किसमें से? फ्रॉम रिड्यूस्ड NADH एंड FADH। ये समझ में आ रहा है क्या? प्लीज टेल मी बच्चों। NADH से या फिर NADH2 से और FADH2 में से जो हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करने का काम ETS करते हैं टू प्रोड्यूस ATP। द मेन एम इज टू प्रोड्यूस ATP। और क्या करता है? इट ऑल्सो रिमूव्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रॉन then from NADH is transferred. Electron from this NADH is transferred. कहां से कहां ट्रांसफर होता है? इट इज ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन, टू यूबिक्विनोन। अब ये एक एक स्टेप में बराबर बता रहा हूं आप लोगों का, एनसीईआरटी वाला डायग्राम के जैसा ध्यान से सुनो। डायग्राम में क्या है वो देखो अभी आप लोग। इट विल बी लाइक दिस। देखो बच्चों, एकदम थोड़ा हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट अभी सुनोगे तो। ये साइड में है आपका स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज ए पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनर मेम्ब्रेन। और यहां होगा आपका मैट्रिक्स। तो अभी स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा आप लोगों ने? व्हाट यू रोट स्टेप नंबर 1 में कि NADH पहले ऑक्सीडाइज हो, NADH तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो क्या रिलीज करेगा? इट विल रिलीज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो अभी आपका यहाँ NADH2 या NADH प्लस H है, ये वाला यहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइज और इसने बना दिया आपका NAD। ये चीज समझ में आई? प्लस इलेक्ट्रॉन बना दिया इसने, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन। So now what happens is this hydrogen enters inside this inner membrane. Inner membrane में उसको एक्सेप्ट करने के लिए होता है इधर आपके पास FMN। कौन होता है यहाँ पे बच्चों? FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। तो अब ये जो हाइड्रोजन है 2H प्लस या 2H सिर्फ बोल दोगे तो भी चलेगा। नाउ दिस विल गो टू मैट्रिक्स, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया H प्लस को। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। यही चीज हम लोगों ने पढ़ी सबसे पहले, बताओ जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम NADH या फिर FADH से भी रिमूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को ये फ्रॉम NADH इज ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन। अब आगे आ जाओ बच्चों, यहां होगा आपका FES। सो यू हैव गॉट FES। ये FES क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। ये देखो इधर इलेक्ट्रॉन FES से पास होते 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 जाएगा। कहां जाएगा ये इलेक्ट्रॉन बच्चों? दिस इज योर FES। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा नाउ टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये पहला कॉम्प्लेक्स होता है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? NADH। क्या नाम है NADH कॉम्प्लेक्स का? नाम बताओ मुझे। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये बात क्लियर हो गई सबको? बताओ मुझे। डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इसके दो कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट होगा इसका FMN, दूसरा होगा FES। FMN और FES इसके दो कंपोनेंट्स हैं।
क्या ये बात आपको समझ में आई? प्लीज टेल मी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों? कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज टेल, जल्दी जल्दी बोलो। समझ में आया क्या आप लोगों को? आगे बढ़ो। अब ये FES के बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस इज यू हैव गॉट ubiquinone। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे बच्चों? देयर इज ubiquinone, UQ। तो इलेक्ट्रॉन UQ में एंटर हो जाएगा। ऑल्सो दिस UQ दैट इज ubiquinone इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ही। प्लस यहाँ पे देयर इज अनदर सोर्स और व्हाट यू कॉल इट एज, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? FADH2। तो ये FADH2 का भी हाइड्रोजन ही एक्सेप्ट करेगा। FAD बन जाएगा ये। अब इसका हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा आपका UQH। UQH या H2 बोलोगे तो भी चलेगा। एंड नाउ इट विल ट्रांसफर दिस हाइड्रोजन इनटू द स्पेस। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू? अब ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 2। इस कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन है बच्चों? इसका कंपोनेंट यही होता है, FAD अकेला। क्या आपको ये चीज समझ में आई? प्लीज टेल मी। उपमन्यु बोलो जल्दी जल्दी। अदर पीपल प्लीज टेल मी, yes और नो। कॉम्प्लेक्स 1 समझा, कॉम्प्लेक्स 2 समझा। अब आ जाओ आगे। अब इस UQ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जाएगा आपके कॉम्प्लेक्स 3 को, जो बना हुआ रहता है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 का। तो यहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो यहां से आया था, these two electrons will now enter into complex 3, जो किसका बना हुआ है? ये आपका कॉम्प्लेक्स 3। इट इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम B। ठीक है। फिर साइटोक्रोम B से वो जाएगा आपका FES में वापस। FES में गया और FES से जाएगा वो आपका साइटोक्रोम C1 में। Is this clear? Cytochrome B, FES, FES से it will go to your cytochrome C में या C1 में जाएगा। ये चीज समझ में आई कि आप लोगों को? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? This you call it as complex 3। क्या क्या होता है? इसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स 3 का। कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। नाम याद रखो बच्चों, साइटोक्रोम C reductase complex. Are you all understanding? Please tell me. साइटोक्रोम C reductase complex। और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन है? इसमें क्या क्या आता है? इसमें साइटोक्रोम B और C1 आएगा। साइटोक्रोम B और C1 आएगा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल मी किड्स। फटाफट फटाफट बोलो। ये कॉन्सेप्ट एकदम थोड़ा होना चाहिए आज के आज। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलो बच्चों। Come on, tell me, are you okay with this? Yes, भूमि, sir. are you understanding? चीजें समझ में आ रही ना? कॉम्प्लेक्स 1 में क्या था? कॉम्प्लेक्स 1 के बाद अभी इसको याद कैसे रखोगे आप लोग? कॉम्प्लेक्स 3 को कैसे याद रखोगे? साइटोक्रोम B फंस गया साइटोक्रोम C1। कैसे याद रखोगे इसको? साइटोक्रोम B फंस गया साइटोक्रोम C1 में। Is this clear to you? Please tell me. Is this clear to you? Please tell me. और अब इस साइटोक्रोम C1 से, C1 के साथ में एक छोटा सा चिपका हुआ एक प्रोटीन होता है जो इनर मेम्ब्रेन को ही चिपक के रहता है, जिसको साइटोक्रोम Yes, C sir. बोलते हैं। C1 के बाजू में चिपक के एक और प्रोटीन होता है जिसको साइटोक्रोम C बोलते हैं। तो C1 और C साथ में लिखते हैं। तो साइटोक्रोम B फंस गया साइटोक्रोम C1 में। अब यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे बच्चों आखिरी कॉम्प्लेक्स में। आखिरी कॉम्प्लेक्स किस चीज का बना हुआ रहता है? साइटोक्रोम। बोलो मुझे, साइटोक्रोम
ए और A3 का, साइटोक्रोम ए और A3 का होता है आपका आखिरी कॉम्प्लेक्स। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा, जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, इधर होगा एंड में आपका हाफ O2, ये हो गया आपका साइटोक्रोम, आई मीन ये कॉम्प्लेक्स हो गया 4। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग बोलते हैं बच्चों साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, सी ऑक्सीडेज। और इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है? इसमें आता है आपका दो चीजें, जिसमें होगा आपका साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 और दो कॉपर के आयंस या दो कॉपर सेंटर्स उनको हम लोग बोलते हैं। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? और फिर यहाँ आपका ऑक्सीजन होगा और एंड में अभी आपका कॉम्प्लेक्स 5 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स 5 इज नथिंग बट योर दिस थिंग। याद करो बच्चों, ये क्या चीज है? F0 F1 पार्टिकल। तो इसको हम लोग बोलेंगे F0 पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे F1 पार्ट। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, आई होप यू ऑल रिमेम्बर द नेम ऑफ एंजाइम। याद करो फटाफट, कौन सा एंजाइम होता है इसके अंदर? ATP सिंथेस। डू यू रिमेम्बर दिस और नॉट? प्लीज टेल। हाँ बच्चों, याद है कि नहीं? ATP सिंथेस। तो फाइनली इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। दिस इज गोइंग टू बी योर कॉम्प्लेक्स 5 which is made up of an enzyme ATP synthase। अब जितना भी आपका हाइड्रोजन यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, ऑल द हाइड्रोजन which is accumulated here, वो यहाँ से अभी कहाँ जाएगा बच्चों? that will now enter inside this, वो इसमें एंटर हो जाएगा। और जैसे ही वो यहाँ से आगे जाएगा, what happens here you already know, with the help of this ATP synthase enzyme, ADP का ATP बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? ADP का ATP बन जाएगा और ये हाइड्रोजन बाहर। Is this clear to you? Please tell me. Come on everyone, हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझ में आया पूरा डायग्राम? फ्लो ऑफ ऑल द थिंग्स इज क्लियर टू यू? कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 5 क्या होता है? इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? प्लीज टेल। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेगा हाफ O2 के पास, को क्या होता है? ये दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होके क्या बनाते हैं बच्चों? H2O बनाते हैं। और इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर है? प्लीज टेल मी एवरीबडी। अब सबको कॉन्फिडेंट है सब लोग? ये सब चीजें समझ में आई? ये डायग्राम समझ में आया? ये डायग्राम समझ में आया सब लोगों को? हाँ बच्चों, तो इसमें ये जो साइटोक्रोम सी है, इसको सर ये एनसीईआरटी मैंने दिया हुआ था, है ना, वही एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है, बट अब मैंने इसको डिस्क्राइब किया आप लोगों को, जिसमें सब कुछ होगा वैसे। ठीक है? नहीं मैं एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ शायद। हाँ नहीं दिया हुआ सर। चलो अभी समझ में आया क्या? बताओ मुझे। इज दिस क्लियर टू ऑल? फाइनल इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास जाके आखिरी ऑक्सीडेशन होगा और H2O तैयार होगा। तो ये था आपका लास्ट रिवीजन, यू कैन से फ्रॉम द सेम चैप्टर। सब लोग कॉन्फिडेंट है इस चैप्टर के बारे में? बोलो बोलो बोलो। सर CU वाला पार्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है CU वाला पार्ट, बस उसमें डिराइव नहीं किया ये C1 C2 C3 वाला टाइप का, और A2 A1 A3 ऐसे नहीं डिराइव किया, बस CYTA और CYCT वैसे ही लिखा हुआ है, और उसके बाद में CU वाला पार्ट है। तो उसी को बोलते हैं ना साइटोक्रोम सर, लेकिन सीक्वेंस समझो। कॉपर वाला पार्ट नहीं होगा ना? नहीं नहीं, वो सिर्फ नाम याद रखना है उसका बस। तो सीक्वेंस देख लो फटाफट फटाफट वापस क्या हो रहा है देखो। पहले NADH ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NADH ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या होगा? उसका हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन बनेगा। हाइड्रोजन को FMN भेज देगा इधर इस स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन को
इस इलेक्ट्रॉन कैरियर से आगे। इलेक्ट्रॉन कैरियर में आपको ये FES याद रखना है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, मतलब ये मूव कर सकते हैं, ये FMN मूव नहीं कर सकता या बाकी के साइटोक्रोम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ये FES से आएगा आपका यूबी क्विनोन में। यूबी क्विनोन को ही दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, क्या, कौन सा वाला नाम बच्चों? कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं इसको। फिर ये कोएंजाइम क्यू इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजेगा और प्रोटॉन्स को या फिर हाइड्रोजन को, जो FADH से भी आता है और NADH से भी आया था, उसको यहाँ पे शिफ्ट करता जाएगा। तो एक इधर concentrated बढ़ेगा, you can say a gradient is formed here, high concentration of protons is formed here in this space। फिर ये इलेक्ट्रॉन अभी जाएगा आपका यहाँ, that is साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 को, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 3, और you also call it as a cytochrome C reductase complex। फाइनली साइटोक्रोम C1C से वो जाएगा आखिरी कॉम्प्लेक्स को, जिसका नाम है साइटोक्रोम AA3 या फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो कॉपर सेंटर्स भी होते हैं, देयर आर 2 कॉपर सेंटर्स आल्सो। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन विल रीच टू द ऑक्सीजन। और अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जमा हुआ था, वो हाइड्रोजन को, इसके पास बहुत सारा एनर्जी है, वो एनर्जी यूज किया जाएगा। और वो कौन यूज करेगा? ये आपका F0F1 पार्टिकल, इसके अंदर एंजाइम होगा ATP सिंथेज, दैट विल कन्वर्ट योर ADP इनटू ATP। तो इस तरह से जब एक NAD हाइड्रोजन लेके आता है तो 3 ATP तैयार होता है। जब एक FAD का हाइड्रोजन यूज होता है तो 2 ATP बनता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। यस सर। आई होप सो। अदर पीपल बताओ बच्चों, भूलने का नहीं, इसका क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, मैंने ग्रुप में भेजा है ऑलरेडी। आज मैंने सोचा था कि हम लोग वही थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, राइट? यस तो एक दो क्वेश्चंस कर लो, चलो लास्ट वाले में। यहाँ पर जो है वो क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपके, बताओ मुझे। इससे स्कूल में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि सब्जेक्टिव टाइप में क्या आ सकता है? नहीं है ना सब्जेक्टिव वाले तुम लोगों को? व्हाट इज द सर फॉर्मेट है ऑफ योर एग्जाम? बोर्ड सर, में ऑब्जेक्टिव है तुम लोगों सर को, है वो एक्चुअली तो है। इंटरनल लेवल पे होता है, स्कूल लेवल पे वो लोग डिसाइड करेंगे हाँ सर, लेकिन 11th सब्जेक्टिव में रखना है है। शायद। हाँ सर, टर्म 1 में स्कूल ऑब्जेक्टिव था, तो टर्म 1 का एग्जाम हो गया, अभी टर्म 2 में सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? ये ड्रॉ डायग्राम, लेबल दिस, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, राइट शॉर्ट नोट ऑन, सर डिस्टिंग्विश बिटवीन में लाइकवाइज कैसे? जैसे ये वाला इस चैप्टर में आपको है ना एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलो, अगर नहीं नहीं नहीं, सर्कुलेशन को आर्टरी और वेन मैं कहते हैं। ETS चैनल का ETS में नहीं रे, ETS में दे विल आस्क यू राइट नोट ऑन ETS या फिर ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ETS, ऐसा। चलो सर क्वेश्चन उतना सॉल्व करो, सारा आपके तो स्क्रीन पे नहीं दिख रहे होगा, हैं। डायग्राम ही होगा क्योंकि 35 मार्क्स का ही है। हाँ, एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये चैप्टर है क्या तुम्हारे एग्जाम में अभी? यू हाँ गॉट सर, दिस ये चैप्टर? वाला है सर, तो लेकिन अभी 10-10 कॉन्फिडेंट हो इसके चैप्टर है बारे ना, में? और 35 मार्क्स का ये, तो शायद डायग्राम ही देंगे। कोई नहीं, टेंशन ना लो, हो जाए। चलो इसके क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। बताओ मुझे, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ETS फ्रॉम क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट्स इन अ सिंगल टर्न। एक टर्न अगर हो गया क्रेब्स साइकिल का, तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे? कैन यू टेल? हाँ बच्चों, 38। इजी है, देखो देखो देखो। ETS बोला तो सिर्फ अपने को NAD और FAD वाला ही काउंट करना है, सर ठीक फिर है, और वो भी एक टर्न में। 8 नहीं 6। अरे हम लोगों ने पढ़ा था ना, तीन जगह पे NAD का NADH2 बनता है, तो उसका हमने कितना लिखा था? हाँ, और एक जगह पे FAD का, तो NAD वाला कितना बन रहा था? 12 नहीं 9। और इसका कितना? FAD का एक FAD से 2, तो 2 जगह पे FAD है, तो 4। इज दैट क्लियर? रुको, करो करो, काउंट करो। क्रेब साइकिल में पढ़े हो ना आप लोग? क्रेब साइकिल में
3 जगह पे NAD का NADH2 बनता है, एक जगह पे FAD का FADH2 बनता है। तो अगर एक एक का काउंट करेंगे हम लोग तो कितना हो गया ये 3 जगह पे 9। तो 9 into 2 और यहाँ पे एक FAD है तो एक FAD 2 ATP बना सकता है यहाँ पे। तो 2 into 2 4 करो ऐड इसको 18 + 4 ये 2 का हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। बट कितना हो गया 22 + 2 वो GDP का GTP से बनता है पर उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो अगर 22 डबल है तो 11 उसका हाफ हो जाएगा। डिड यू गेट मी और नॉट? प्लीज टेल। आशना बोलो। आशना आर यू देयर? Yes, आर यू sir. लिसनिंग? समझ में आया कैसे किया मैंने? Yes, sir. ठीक है। पूरा क्रेब साइकिल में अपने पास NAD और FAD से 22 ATP बनते हैं पर वो 2 टर्न से हो रहे हैं। हम लोग 1 टर्न की बात करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा। सिंपल है। हाँ कि ना बोलो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ो। मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज रिलीज बाय ऑक्सीडेशन व्हेन। सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी? क्रेब साइकिल में होगी ना। तो पायरुविक एसिड का CO2 और H2O बनता है तब, मतलब यही क्रेब साइकिल है। एसिटाइल CoA में कम बनेगा, शुगर का पायरुविक में भी कम बनेगा, ग्लूकोज का अल्कोहल में भी कम बनेगा। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। हेलो, समझा क्या बच्चों? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी इंटरेस्टिंग है। एटॉमिक नंबर ऐड कर दो सबका, आपको आंसर मिल जाएगा। कर सकते हो? Yes, sir. बोलो। इन द प्रोसेस Yes, ऑफ sir. रेस्पिरेशन 180 grams ऑफ ग्लूकोज प्लस 192 grams ऑफ ऑक्सीजन। इक्वेशन क्या है उसका? C6H12O6 + 6O2 बराबर है। हाँ बच्चों, तो ये C6H12O6 मतलब आपका ये ग्लूकोज है। इसका एडिशन करोगे ना एटॉमिक मास नंबर, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है तो यहाँ पे 6 है। देन हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे 12 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 6 है, 16 है। तो इसका एडिशन करो, 12 6 72, देन +12 प्लस ये आपका 6 ऑक्सीजन है 96 करो, 96 + 12 + 72 आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 180। पल्ले पड़ा क्या? कैसे किया मैंने? प्लीज टेल मी, जल्दी जल्दी Yes, बताओ। sir. टाइम खत्म होने को आया। एटॉमिक मास नंबर ऐड किया मैंने तो ये आया आपका 180 ग्राम्स ग्लूकोज। अभी ऑक्सीजन का कैलकुलेट करो, ऑक्सीजन का आएगा आपका 192 ग्राम्स। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी। तो कितना, हाँ क्या प्रोड्यूस करेंगे? अभी आप राइट हैंड साइड में आ जाओ। राइट हैंड साइड में क्या बनता है आपका? क्या बनता है? 6CO2 + 6H2O 6CO2 + + 3H2O. ATP। तो इसका ढूंढो, चलो 6CO2 का और 6H2O का ढूंढो फटाफट। इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन? मजा आया कि नहीं बताओ मुझे। गर्ल्स टेल मी। भूमि बोल, भूमि। Sir, cut. भूमि आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? यू अंडरस्टूड? Yes, कैसे sir. किया कैलकुलेट? समझ में आया क्या? ये 192 कैसे आया, 180 कैसे आया? अभी आप लोग इसका ढूंढो। 6 कार्बन का कितना आता है? यहाँ पे किया था ना 72 और 12 ऑक्सीजन आएगा अभी यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, Yes, है sir. ना? हाउ मच इज इट कमिंग? टेल मी, कितना आया? फिर ये देखो 6 वाटर का कितना आ रहा है? Sir. मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट Sir. हाँ Sir, total 400 है। पर यहाँ पे अलग अलग दिया है ना बच्चों, अलग अलग बताना है अपने को। तो तो मतलब इसका कितना आया बताओ मुझे? CO2 का कितना आया? तो CO2 का हुआ 264 बराबर है। और इसका आएगा 6H2O का 192 होगा है। 136। नहीं गलत बोल रहे शायद तुम। यहाँ पे ऊपर H2 नहीं था। ठीक है, तो देखो ये 264 से शुरुआत होगी तो 216 बराबर। H का तो 1 होगा 216 आएगा। सर, H का 1 ये होगा तो 216 H आ का रहा है 2 क्या? हो जाएगा। तो फिर ऑक्सीजन का 16 है तो क्या ये वाटर का 96 ये नहीं, हाँ ये 96 हो गया। 96 + 12
कितना आता है 96 + 12? करो 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 फटाफट, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या? तो अकॉर्डिंग टू मी सर लेकिन 6H2O का 136 होगा ना? 6H2O तो ये 12 और 96, हाँ बराबर है, तो कोई भी ऑप्शन बराबर नहीं है, तो ये आ गया आंसर, नन। हो गया? यस सर, हो गया क्या, समझा क्या? यस सर, यस। बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, इजी है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ो। तो ऐसे ही आप लोग सॉल्व करो इसको, आई वांट यू टू सॉल्व दिस बाय टुनाइट। हो जाएगा क्या? हाँ बच्चों, हो जाएगा क्या, बताओ यस मुझे। सर। ओके देन, how many ATP molecules are produced from the complete oxidation of anaerobic respiration? नहीं, complete oxidation